जयपुर सेंट्रल जेल से कैदी के फरार होने का मामला है। 2 कैदी भागे हैं जयपुर सेंट्रल जेल से। पानी की पाइप के सहारे दीवार कूदकर भागने की आशंका है और सुबह कैदियों की गिनती के समय यह घटना सामने आई है। सेंट्रल जेल में कैदी की फरारी से हड़कंप मचा हुआ है। जेल कर्मियों ने शुरू किया है सघन तलाशी अभियान। जयपुर सेंट्रल जेल में नाइट सिक्योरिटी सिस्टम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जेल विभाग के उच्च अधिकारी लगातार कर रहे मामले को लेकर मॉनिटरिंग। जयपुर सेंट्रल जेल से कैदी फरार होने का पूरा मामला है। 2 कैदी भागे हैं जयपुर सेंट्रल जेल से। मेरे साथ सहयोगी सत्यनारायण शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, क्या जानकारी मिल पा रही है उन दोनों कैदियों के बारे में? आयुष, देखिए, जयपुर सेंट्रल जेल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कैदी यहां से फरार हुआ है, वो भी रात के समय। 2 कैदी हैं, एक का नाम अनस खान बताया जा रहा है, दूसरे का नाम नवल किशोर बताया जा रहा है। अनस खान यूपी का रहने वाला है और नवल किशोर जयपुर के मालपुरा गेट थाना इलाके का रहने वाला है। दोनों ही चोरी और लूट के मामले में बंद हुए थे। 15 सितंबर को अनस खान यहाँ पर बंद किया गया था, 17 सितंबर को नवल किशोर को यहाँ पर बंद किया गया था। दोनों नए कैदी थे, एक केस है, लेकिन भागे कैसे, एक बड़ा विषय ये है। चूंकि नए चोर हैं, पहली बार जेल गए, उसके बावजूद यहाँ से फरार हो गए, एक बड़ा सवाल निशान ये लगता है। लेकिन सूचना मिलते ही जयपुर जेल के जो अधिकारी हैं, जो डीजी हैं गोविंद गुप्ता, पुलिस कमिश्नर बीजू जोसेफ यहाँ पहुँच चुके हैं, तमाम पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और सुरक्षा के दृष्टि से पूरे जयपुर जेल के अंदर गार्ड मौजूद की गई है। सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं। चूँकि इतिहास के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि सेंट्रल जेल से कैदी फरार हुआ है, वो पाइपलाइन के सहारे, वो भी नया कैदी। कहीं ना कहीं विचाराधीन कैदी होता, कई दिनों से बंद होता तो सोचने की बात होती है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई नया कैदी यहाँ से फरार हुआ है, तो सवाल निशान खड़ा होता है। हालांकि इस घटना के पश्चात पूरे जयपुर शहर के अंदर ए श्रेणी की नाकाबंदी करवाई गई है। फिलहाल जो पुलिस कमिश्नर बीजू जोसेफ है, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और माना जा रहा है कि दोनों कैदियों के संभावित स्थलों पर दबिश देने के लिए टीमों को रवाना किया गया है। आने वाले समय के अंदर बताया जा रहा है कि आज शाम तक देर रात तो मीटिंग भी यहाँ पर होने वाली है हाई सिक्योरिटी को लेकर। उसको लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए। कौन कौन व्यक्ति उस समय यहाँ पर ड्यूटी पर मौजूद था, कौन कौन जेल प्रहरी यहाँ पर मौजूद था, उनकी भी नाम अंकित किए जाएंगे, जिससे कि उनके ऊपर कार्रवाई की जा सके। आयुषी, सत्यनारायण, पर ये तो वाकई में बहुत ही ज्यादा हैरानी की बात है, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम अभी भी नहीं पता है। या तो होता है कि भागने की कोशिश की गई, जब भागे तो उसके तुरंत बाद पता चल गया, कुछ देर बाद पता चल गया, सुबह जब गिनती हुई तब जाकर के इस बात का खुलासा हो कि 2 कैदी है ही नहीं। क्या ये भी माना जा सकता है कि जो नाइट स्टाफ है, जिनके आप कह रहे हैं कि मीटिंग होगी, नाम उनका लिखा जाएगा, उनकी मिलीभगत इसमें पूरी तौर पर हो सकती है? क्योंकि बिना मिलीभगत के कैसे संभव हो सकता है कि जिसको सेंट्रल जेल के बारे में पता ही नहीं है, जो अभी सेंट्रल जेल में आए हैं, वो इतनी आसानी से निकल करके भाग जाते और किसी को भनक भी नहीं लगती है पूरी रात में? आयुष, देखिए, 3:40 का ये पूरा वाक्य बताया जा रहा है। अनस खान और नवल किशोर यहाँ से फरार होते हैं। केवल 2 कैदी फरार होते हैं, क्योंकि उस समय उस बाड़े के अंदर करीबन 18 से अधिक कैदी थे, लेकिन 2 ही कैदी यहाँ से फरार हुए। और जब सुबह गिनती हुई कैदियों की सुबह 7:15 पर, उस समय इस बात का सामने आया कि हाँ, 2 कैदी यहाँ से फरार हो चुके हैं। सूचना मिलते हैं तमाम पुलिस के अधिकारी यहाँ पर पहुँचे। खुद जो डीजी जेल हैं गोविंद गुप्ता, उन्होंने अधिकारियों को भेजा, यहाँ पर भेजा और कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का ये सुनिश्चित कीजिए कि किसकी गलती है, किसकी गलती की वजह से इतना बड़ा ये घटनाक्रम हुआ है, क्योंकि जयपुर जेल के इतिहास में पहली बार कैदी यहाँ से फरार हुआ है। इसी महीने की 15 और 17 तारीख को दोनों जो बदमाश थे उनको यहाँ पर बंद किया गया था। उसके पश्चात रूटीन कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन घटना के बंद करने के महज 7 दिन के अंदर अंदर, यानी कि 3 से 4 दिन के अंदर अंदर दोनों कैदी यहाँ से फरार हो गए। यानी कि किसी का हाथ है, बिना किसी की मिलीभगत के इतनी बड़ी घटना यहाँ पर आयोजित नहीं हो सकती। तो ये 15 और 17 यानी कि केवल 2-3 दिन पहले यहाँ पर उन कैदियों को लाया गया था। ऐसे में अब जो विचाराधीन कैदी हैं यहाँ पर, उनसे पूछताछ की जा रही है। उच्च स्तरीय जो टीम है उसका गठन किया गया है। खुद पुलिस कमिश्नर बीजू जोसेफ मौजूद है। और सबसे बड़ी बात कि इस घटना के पश्चात पूरे जयपुर शहर के अंदर ए श्रेणी की नाकाबंदी करवाई गई है। वहीं जो दोनों कैदी है उनके संभावित स्थलों पर दबिश जारी है। उनके जो निवास स्थान है, एक का यूपी, एक का जयपुर है, वहाँ पर टीमों को भेजा गया है, जिससे कि उनके अगर वहाँ पर हो तो गिरफ्तार किया जा सके। फिलहाल जो अधिकारी है उनकी एक उच्च स्तरीय मीटिंग अंदर चल रही है और आने वाले समय के अंदर बताया जा रहा है कि थोड़ी देर पश्चात जो अधिकारी है वो मीडिया से रूबरू होंगे और बताएंगे पूरी घटनाक्रम के बारे में, क्या कुछ घटनाक्रम इसमें रहा है। जी सत्यनारायण, क्या ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हुई है, किसी भी कैमरे में?
आशु देखिए, अंदर जेल के अंदर हर बैरक में, हर बाड़े में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। चूँकि सुरक्षा की दृष्टि से अभी तक उन सीसीटीवी फुटेज के बारे में कोई मीडिया ब्रीफिंग नहीं की गई है और जो अधिकारी है उनका भी कोई अधिकृत बयान नहीं आया है। हालांकि जो अधिकारी हैं सारे अंदर हैं और सुरक्षा की दृष्टि से जयपुर जेल हाई सिक्योरिटी जयपुर जेल है, तो अंदर जाने के लिए इजाज़त किसी की नहीं है। इजाज़त के लिए अधिकारियों की परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन तमाम जो अधिकारी हैं वो अंदर मौजूद है। अभी तक मीडिया को अंदर एंट्री नहीं मिल पाई है और सीसीटीवी फुटेज जो अंदर लगे हुए हैं और जो बाहर उनका कैमरे लगे हुए हैं उनकी फुटेज खंगाली जा रही है, जिससे कि सच्चाई का पता लगाया जा सके। क्योंकि शायद जयपुर जेल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है आयुषी, क्योंकि खुली जेल, क्योंकि मापुरा गेट थाना इलाके में, वहाँ से तो हमेशा कैदी फरार होते रहते हैं कि खुली जेल है, वो सुबह कैदी काम पर जाते हैं, शाम को वापस आ जाते हैं। लेकिन शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि जयपुर सेंट्रल जेल से कोई कैदी फरार हुआ हो, और वो भी वो कैदी जो कि बिल्कुल नया है। पिछली 15 तारीख को और 17 तारीख को वो कैदी यहाँ पर आया है और उसके पश्चात इतना बड़ा घटनाक्रम हो जाता है, तो कहीं ना कहीं लापरवाही भी है, मिलीभगत भी है, जिसके कारण इतना बड़ा घटनाक्रम आज सामने आया है। हालांकि घटनाक्रम के पश्चात तमाम जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। पूरे जयपुर शहर के अंदर नाकाबंदी भी करवाई गई है। लेकिन अब जो डीजी जेल है गोविंद गुप्ता, उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिनकी लापरवाही है उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। आयुषी, सत्यनारायण, के अभी तक की जांच पड़ताल में सामने आया कि क्या ये दोनों कैदी, जो दोनों आरोपी है, किसी की बड़ी गैंग से कोई ताल्लुक रखते हैं क्या, या फिर दोनों जब आए थे तो क्या साथ में आए थे, साथ में कोई घटना को अंजाम दिया गया था जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई थी? तमाम बातों को लेकर कोई जानकारी, अपडेट आपके पास? आशीष देखिए, बता दूं आपको कि जो अनस खान है, जो बंदी फरार हुआ अनस खान, वो 15 सितंबर को जयपुर जेल में दाखिल किया गया था। हाँ। वहीं जो नवल किशोर है, जो कि जयपुर का ही रहने वाला है, मापुरा गेट थाना इलाके का, उसको 17 तारीख को जयपुर जेल में दाखिला कराया गया था। तो यानी कि दोनों को अलग अलग दिनों के अंदर जयपुर जेल के अंदर लाया गया था। दोनों दोस्त नहीं हैं, दोनों को अलग अलग मुकदमे में यहाँ लाया गया था। तो बड़ी बात तो ये है कि जब दोनों दोस्त नहीं हैं, दोनों पहली बार जेल में हैं, तो ऐसे में किस प्रकार से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दोनों ने दिया है। उस बाड़े में जहाँ पर वो दोनों बंद थे, उस बाड़े के अंदर और भी कैदी थे, लेकिन वो फरार नहीं हुए। और जिस पाइपलाइन की बात कर रहे हैं, उस पाइपलाइन पे आयुषी मैं स्पष्ट कर दूं आपको कि जिस पाइपलाइन की बात कर रहे हैं, जयपुर जेल त्रिस्तरीय तो सुरक्षा यहाँ पर मौजूद रहती है। त्रिस्तरीय सुरक्षा के अंदर जयपुर जेल की जो दीवारें हैं, उसके ऊपर जो तार होते हैं, उसके अंदर करंट भी रहता है, बिजली का करंट रहता है। तो उस समय वहाँ पर करंट क्यों नहीं था, तो साफ ये सामने आता है कि कहीं ना कहीं जो जयपुर जेल के प्रहरी हैं उनकी मिलीभगत होनी चाहिए, और कोई बंदी है यहाँ पर जो पहले विचाराधीन हो उनकी मिलीभगत होनी चाहिए, क्योंकि बिना मिलीभगत के यहाँ से फरार होना पॉसिबल ही नहीं होता है। इसी त्रिस्तरीय जो जयपुर जेल की सुरक्षा व्यवस्था रहती है, यहाँ पर चोरी से लेकर जो और संगीन प्रकरण हैं उनके अंदर मामले दर्ज हैं। और इस घटना के पश्चात अब पूरे जयपुर जेल के अंदर एक प्रकार से देखा जाए तो जयपुर जेल के अंदर एक सघन अभियान चलाया जा रहा है। और ये देखिए, जो सुरक्षाकर्मी हैं अब वो मौका मुआयना कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, हम दिखाना चाहेंगे सीसीटीवी कैमरे जयपुर जेल के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। उसके बावजूद भी अधिकारियों को भनकनी पड़ी। दूसरी बात, यहाँ पर ऐसा एक कंट्रोल रूम बना हुआ है जयपुर सेंट्रल जेल का। वहाँ पर क्या रात को जो जेल प्रहरी होते हैं, जो यहाँ पर सुरक्षा देते हैं, वो क्या सो रहे थे? उनका काम सोने का था। अगर वो ड्यूटी पर होते, अगर वो कैमरा देखते रहते, तो शायद ये घटना नहीं होती। लेकिन इस घटना के पश्चात खुद पुलिस कमिश्नर बीएस जोसेफ यहाँ पहुँचे हैं। उन्होंने अंदेशा जताया है कि कहीं ना कहीं मिलीभगत है, कैदी की मिलीभगत हो सकती है, और साथ साथ जो यहाँ के जेल प्रहरी हैं उनकी मिलीभगत हो सकती है। तो ऐसे में उच्च स्तरीय टीम का गठन किया गया है। और ये जो हम दिखाना चाहेंगे, ये जो सामने है, हम आपको दिखाएंगे। ये जो पाइप आप देख सकते हैं जी, जो बताया जा रहा है कि इसी पाइप से वो उतर के भागे हैं। आयुषी, ये जो पाइप है अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है, इसी पाइप की पकड़ से वो यहाँ से फरार हुए हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है आयुषी कि सीसीटीवी कैमरे होने के ये पाइप पहले से लगी हुई है या लगाई गई है, किस प्रकार से हुई, तो ये देखने वाली बात होगी। इसलिए शायद आयुषी, ये पाइप पहले से मौजूद है यहाँ पर, ये नई पाइप नहीं लगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है आयुषी कि नए कैदी हैं, नए बंदी है दोनों। 15 तारीख को अनस को लाया गया था, 17 तारीख को नवल किशोर को लाया गया था। तो नए बंदियों को जेल के बारे में इतनी बारीकी से कैसे मालूम हो सकता है? नए कैदियों को जेल के सीसीटीवी कैमरा कहाँ स्थित है कैसे पता हो सकता है? तो ऐसे में अंदेशा यही है कि शायद जयपुर जेल की खामी उजागर करने के लिए अंदर के जो विचाराधीन कैदी है, उन्होंने इनको भागने के लिए उकसाया,
और उसके पश्चात इन कैदियों ने इस पाइप का सहारा लिया। उस पाइप का सहारा लेकर और वो यहाँ से फरार हो गए। फिलहाल अधिकारी यहाँ पर देखिए पहुँच चुके हैं। खुद पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ है, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जेल के जो अधिकारी है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और जो जेल प्रहरी रात को ड्यूटी में मौजूद थे उनकी मीटिंग ली गई है, उनसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि बिना उनकी गलती के, बिना उनकी मिलीभगत के इतना बड़ा हादसा आयुषी नहीं हो सकता। ये देखिए, ये जो गाड़ियां हैं ये पुलिस कमिश्नर और अधिकारी की है जो यहाँ पर अंदर मीटिंग कर रहे हैं, और ये जो बाहर खड़े हैं जेल प्रहरी हैं, स्टाफ के अधिकारी हैं जी। और ये जो एसआई कंट्रोल रूम है जिसमें रात को जिस समय ड्यूटी थी जो पुलिस कर्मियों की, जेल प्रहरियों की, बिल्कुल सत्यनारायण, क्योंकि अब इस पूरी घटना पर एक नहीं बल्कि कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि अगर हम ये भी मान के चले कि जो पुराने कैदी है उनके द्वारा उकसाया गया होगा, उनके द्वारा मदद की गई होगी, तो उनके द्वारा भागने का प्रयास क्यों नहीं किया गया? अगर ये दोनों आरोपी एक दूसरे को नहीं जानते, कोई बातचीत नहीं है इन लोगों की, अलग अलग के लोग आए हैं, तो इस साथ में क्यों भागते हैं? 3 दिन के अंदर, 2 से 3 दिन के अंदर ऐसा क्या होता है कि इनको सब कुछ पता चल जाता है? पाइप के बारे में भी, कहां सीसीटीवी फुटेज है उसके बारे में भी, और करंट अचानक से बंद हो जाता है। कई सारे सवाल है और बहुत जरूरी है कि इसके ऊपर से पर्दाफाश बहुत जल्दी किया जाए। आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। सत्यनारायण, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए। आज सुबह कैदियों की गिनती के समय ये घटना सामने आई और खुलासा हुआ सेंट्रल जेल में कैदी की फरारी से अब हड़कंप मचा हुआ है। जेल कर्मियों ने शुरू किया है सघन तलाशी अभियान। जयपुर सेंट्रल जेल में नाइट सिक्योरिटी सिस्टम की बड़ी लापरवाही कहें या फिर मिली भगत कहें सामने आई है। जेल विभाग के उच्च अधिकारी लगातार मामले को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मेरे साथ सहयोगी सत्यनारायण शर्मा जो कि लगातार मौके पर मौजूद है, उनसे अपडेट लेंगे। सत्यनारायण, क्या अपडेट अभी फिलहाल? आशु, देखिए, जयपुर जेल के अंदर जैसे ही ये पूरे बात फैली, दर्शकों तक बात पहुंची कि जयपुर जेल से कैदी फरार हो गया, तो पूरे जयपुर की सुरक्षा व्यवस्था पर एक सवाल निशान खड़ा होता है, क्योंकि राजस्थान की राजधानी है। अगर किसी गांव से कैदी फरार होते, हमने पहले सुना चित्तौड़ से कैदी फरार हुए थे, और कहीं से कैदी फरार होते, लेकिन राजस्थान की राजधानी जयपुर की सेंट्रल जेल से कैदी फरार होते हैं तो कहीं ना कहीं लापरवाही इसमें झलकती है। बिना जेल प्रहरी या फिर बिना किसी अंदर जो विचाराधीन कैदी है उनकी मिलीभगत के इतनी बड़ी घटना नहीं हो सकती। जो नए कैदी थे, अनस खान जिसका नाम है, चोरी के आरोप में यहाँ पर 15 सितंबर को लाया गया था। नवल किशोर है जो कि लूट के आरोप में 17 सितंबर को यहाँ पर लाया गया था। 2 से 3 दिन के अंदर वो यहाँ बंद रह के और रात को करीबन 3:30 पर पाइप के सहारे चढ़कर एक करीबन 20 फीट की दीवार फांदकर फरार हो जाते हैं। तो ये बड़ी घटनाक्रम है अपने आप के अंदर, जो कि राजस्थान की राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को धक्का बताती है, और ये कहती है कहीं ना कहीं जयपुर के जेल प्रहरियों की इसके अंदर मिलीभगत है। चूँकि जयपुर की जो ये जेल है, इसकी हर दीवार पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। सीसीटीवी कैमरों के अलावा ऊपर जो ऊपर बिजली के तार हैं उसमें करंट रहता है। उसके पश्चात यहाँ पर जो रात को गार्ड रहती है, उसके पश्चात जयपुर के जो मुख्य जो इसका जेल का गेट है वहाँ पर एक चका जाप्ता यानी कि एक एसआई और करीबन 6 हेड कांस्टेबल विद हथियार यहाँ मौजूद रहते हैं। तो इतनी सुरक्षा व्यवस्था को धत्ता बताते हुए आखिरकार कैदी कैसे फरार हो सकते हैं, ये एक बड़ी सोचने वाली बात है। अब हम आपको दिखाना चाहेंगे वो जो पाइप है, वो पाइप देख सकते हैं आयुषी, वो पाइप है, उस पाइप के जरिए यहाँ से कैदी फरार हुए हैं। इस पाइप के बिल्कुल पास में जो गुमटी है, इसके पास गुमटी के पास में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। उस गुमटी के दूसरे कोने की तरफ देखते हैं तो वहाँ भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। तो जब पूरी जेल सीसीटीवी कैमरों की जाल में है, हर कोने से इस सीसीटीवी कैमरे से जाल से ढक रखा है जेल को, हर कोना सीसीटीवी कैमरे के अंदर कैद हो रही है पूरी घटना। उसके पश्चात जो सीसीटीवी कैमरे की मॉनिटरिंग कर रहा है जेल के अधिकारी, वो उस समय क्या कर रहे थे? तो यही बात ये कहती है कि इसके अंदर किसी न किसी जेल प्रहरी की, किसी जेल अधिकारी की, या फिर किसी जेल में जो पहले से मौजूद बंदी है, जो पहले से बंद है, उसकी मिलीभगत हो सकती है। क्योंकि आज तक जयपुर सेंट्रल जेल के अंदर मोबाइल मिलना आम बात थी। हर 7 से 15 दिन के अंदर सूचना आती है कि जयपुर जेल के अंदर उस बैरिक के अंदर मोबाइल मिला है, एंड्रॉयड मोबाइल मिला है। करीबन 5 दिन पहले ही करीबन 5 बंदियों ने यहाँ पर एक वीडियो बनाया, उस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड किया। उसका हालांकि मुकदमा भी दर्ज हुआ, मोबाइल भी जब्त किया गया। जब इतना कुछ हो रहा है और जब राजस्थान की राजधानी जयपुर की इस जेल के अंदर ऐसा हो रहा है, और करीबन कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जेल से धमकी मिलती है, फिर उसके बावजूद भी इतनी
उसके बावजूद भी इतनी सुरक्षा व्यवस्था होने के पश्चात अगर यहाँ से कैदी फरार हो जाता तो कहीं ना कहीं जेल कर्मियों की, जेल प्रहरियों की और जो यहाँ पर जो पहले से बंद कैदी हैं उनकी मिलीभगत का सही सामने आती है आयुषी। और शायद इसीलिए खुद डीजी जेल गोविंद गुप्ता ने साफ कहा है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी आयुषी। असद देखिए, बड़ा सवाल इसमें ये भी खड़ा होता है कि जो दोनों कैदी थे, जो दोनों आरोपी थे, वो लूट के मामले में थे, चोरी के मामले में थे, यानी कि कोई बहुत बड़े संगीन आरोपी नहीं थे ये कि कोई हत्या की घटना को अंजाम दिया गया या फिर किसी बड़ी गैंग से ताल्लुक रखते हो। लेकिन ऐसे आरोपियों का जेल से भाग जाना सवाल कई खड़े करता है कि कोई ना कोई बड़ा हाथ तो इनके पीछे है, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि अगर मिली भगत भी हो तो किसी लुटेरों की बात के अंदर अधिकारी आ जाएंगे, कोई तो बड़ा हाथ इनके पीछे होगा जिस वजह से ये मिली भगत भी हुई और 3 दिन के अंदर, सिर्फ 3 दिन के अंदर इनको भगा दिया गया। आयुषी देखिए, जो अनस खान है और दूसरा जो आरोपी है नवल किशोर, उनका आपराधिक रिकॉर्ड क्या है वो अभी तक सामने नहीं आया है। कितने मुकदमे उनके दर्ज थे वो सामने नहीं आया हुआ है। लेकिन जिस हिसाब से वो भागे हैं यहाँ से, जितनी मत उन्होंने करी है, तो ये माना जा रहा है कि उनके खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक प्रकरण उनके खिलाफ दर्ज हैं। हालांकि इस घटना के पश्चात अब जयपुर जेल के जो प्रहरी हैं और साथ साथ जयपुर पुलिस की जो CST टीम है, कमिश्नर स्पेशल टीम, उनके जो कर्मी हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। CST को इसमें लगाया गया है। जो आरोपियों की संभावित स्थल है वहाँ पर दबिश दी जा रही है और ये देखा जा रहा है कि जो कैदी जहाँ से फरार हुए हैं वो कहाँ जा सकते हैं, जयपुर से बाहर जा सकते हैं या फिर जयपुर में होंगे। तो शायद इसीलिए जयपुर शहर के हर टोल नाके को पैक किया गया है। वहाँ पर दोनों कैदियों की तस्वीर भेजी गई है जिससे कि अगर वो वहाँ से फरार होने का प्रयास करे तो उनको वहाँ पर दबोच लिया जाए। लेकिन इस घटना ने राजस्थान की राजधानी जयपुर की सेंट्रल जेल की सुरक्षा व्यवस्था को उजागर कर दिया कि यहाँ पर किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था है। हालांकि जेल में मोबाइल मिलना आम बात है, आए दिन यहाँ पर मोबाइल मिलते हैं और जयपुर और दौसा की सेंट्रल जेल से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी जान से मारने की धमकियाँ मिली थी। उसके बाद में कैदी को गिरफ्तार भी किया गया था। उसके बावजूद भी जयपुर जेल के अंदर मोबाइल मिलने की घटना नहीं रुक रही थी। 3 दिन पहले ही जो 5 बंदी थे यहाँ पर, जो कि संगीन प्रकरण के अंदर यहाँ पर अपनी सजा काट रहे थे, उन्होंने एंड्रॉयड फ़ोन से आयुषी अपना खुद का एक वीडियो बनाया। उस वीडियो को इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया और जब वो वीडियो वायरल हुआ उसके 4 दिन पश्चात पुलिस के पास वो वीडियो पहुंचा, तब जाकर लालकोटी थाने के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ। यानी कि चूक तो है आयुषी, और ये चूक पहले हल्की फुल्की थी, लेकिन आज जो चूक हुई है, आज जो कैदी फरार हुए हैं, वो शायद जयपुर के इतिहास में शायद पहली बार। और ये खुद जेल जी भूपेंद्र सिंह जी यहाँ पर मौजूद, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, हम उनसे बात करने का प्रयास करें कि जो घटना हुई है उस बारे में। और देखिए, लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, सेंट्रल जेल की तस्वीरें हैं। 2 कैदियों के फरार होने का मामला सामने आया, सर क्या कहेंगे? एक सेकंड आने दो सबको। दफ्तर आ जाओ, मेरे के पास में ही तो है। सर, सेंट्रल जेल से 2 कैदियों के फरार होने का मामला सामने आया है, क्या कहेंगे? सेंट्रल जेल जयपुर से 2 बंदी फरारी हुई है। ये 2 बंदी जो हैं, इनमें से एक करौली ज़िले का रहने वाला है और एक जो है यूपी का रहने वाला है। एक जो यूपी का रहने वाला है उसके खिलाफ 4-5 मुकदमे हैं और वो पहले भी इस जेल में रह चुका है। करौली ज़िले वाला रिकॉर्ड के अनुसार पहली बार आया है और ये घटना सुबह 3 बजे के लगभग आसपास की है, जिसमें उन्होंने जेल के बाथरूम से निकल के और मेन वॉल से ऊपर होकर बाहर निकले हैं। अभी इसकी जांच की जा रही है। पुलिस को मौके पे बुलाया गया है, जेल प्रशासन इसकी जांच कर रहा है। बाकी जो चीज़ें हैं जांच के बाद ही पता चल जाएगी। जेल के अंदर कैदियों के भागने की बात की जाए या फिर मोबाइल फ़ोन से मिलने की बात की जाए, सर लगातार जो है सर ये घटना के सामने आ रही है, उसके बाद कहीं ना कहीं प्रशासन को सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। जो जहाँ भी कोई घटना होती है उसकी पूर्ण रूप जांच की जा रही है और अगर किसी की संलिप्तता या ढिलाई पाई जा रही है उसकी भी कार्रवाई की जा रही है और इसमें पूरी मुस्तैदी से पुलिस, RSC और जेल विभाग मिलके इस जांच को करेंगे। जहां भी किसी की जिम्मेदारी है फिक्स किया जाएगा। ये दोनों बदमाश गए कैसे थे यहाँ से, दीवार फांद कर किस तरह से गए? जो प्रथम दृष्टया सामने आया है वो दीवार को फांद के गए।
सर ये पाइप ग्रीन कलर का नजर आ रहा है, क्या इसी का इस्तेमाल किया है? ऐसा माना जा रहा है क्योंकि अभी तक जितनी हमको जानकारी मिल पाई है और विस्तृत जांच के बाद ही पूर्ण इसकी जानकारी हम आपको दे दोनों के पाएंगे। खिलाफ कोई केस दर्ज हो पहले से आपराधिक रिपोर्ट रहा हो दोनों? चोरी के मुकदमे हैं, मैंने बताया आपको, एक के खिलाफ 4 या 5 मुकदमे हैं और एक के खिलाफ अभी एक ही हमारे पास जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से, और दोनों ही चोरी के मुलजिम हैं। बिल्कुल आप तस्वीरों में देख सकते हैं साफ तौर पर जिस तरीके से बड़ा घटनाक्रम संजय भाई और देखिए जिस तरीके से रिएक्शन अभी सामने आया है, आपने सुना कि इस बात की पुष्टि भी की गई है कि लगभग 3 बजे के आसपास दोनों कैदी भागे हैं। चोरी के मामले उन पर दर्ज थे। मेरे सहयोगी सत्यनारायण जो कि लगातार वहां पर मौजूद है, अभी बातचीत भी उनके द्वारा की गई है। सत्यनारायण, कई बातों को क्लियर किया गया है। एक आरोपी जो कि पहले भी यहां पर रह चुका है, जबकि एक आरोपी पहली बार आया था और 3 दिन में फरार हो जाते हैं। और क्या अपडेट अभी आपके पास? आशु देखिए, खुद जो एडीजी हैं भूपेंद्र सिंह, उन्होंने साफ किया इस बात को कि दोनों कैदी फरार हुए हैं, दीवार फांद के फरार हुए हैं, पाइप के सहारे फरार हुए हैं और दोनों के खिलाफ, एक के खिलाफ करीबन 4 से 5 मुकदमे दर्ज है। वहीं एक जो कैदी था वो नया कैदी है, उसके खिलाफ एक भी प्रकरण दर्ज नहीं है। तो ऐसे में बड़ा सवाल निशान खड़ा होता है आयुषी जयपुर जेल की सुरक्षा पर। और खुद एडीजी ने अब मान लिया, ये पुष्टि कर दी कि हाँ, जयपुर जेल से कैदी फरार हुए हैं। अब एक टीम का गठन किया गया है आयुषी और लालकोटी थाने के अंदर मुकदमा दर्ज भी करवाया जा रहा है, जिससे कि दोनों कैदियों को दोबारा से गिरफ्तार किया जा सके। लेकिन एक ये बात भी कही गई है कि अब ऐसा हादसा न हो, इसलिए जयपुर जेल की सुरक्षा को और पुख्ता की जा रही है। जयपुर जेल की सुरक्षा में और भी जो प्रहरी हैं वो लगाए जाएंगे। हालांकि पहले से हम दिखाना चाहेंगे आपको, पूरी जयपुर जेल है, देखिए आयुषी, पूरी जयपुर जेल, जब यहाँ पर कर्मी है वो भी जाते हैं अंदर तो उनकी भी तलाशी ली जाती है। बिना तलाशी के अंदर जाने नहीं जाता। ऊपर कैमरे लगे हुए हैं, जब कैदी यहाँ से अंदर जाते हैं तो उनकी पूरी तलाशी होती है। पूरा जयपुर जेल है वो पूरी सीसीटीवी कैमरे के अंदर मौजूद है। हर कोने कोने में सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगे हुए हैं। उसके बावजूद भी अगर यहाँ से कैदी बंदी फरार होता है तो वो बिना मिलीभगत के फरार नहीं हो सकता। ये खुद एडीजी भूपेंद्र सिंह ने, उन्होंने इस बात को मानी है, इस बात को उन्होंने कबूल किया कि हाँ, कहीं ना कहीं चूक हुई है, कहीं ना कहीं किसी जेल प्रहरी की या फिर किसी बंदी की यहाँ पर इसके अंदर भूमिका हो सकती है। तो उसकी भी जांच की जा रही है और एक मुकदमा जो है वो दर्ज करवाया जा रहा है लालकोटी थाने के अंदर। पुलिस के आला अधिकारी और जो CST टीम है वो अंदर आयुषी मौजूद है और अब कोशिश की जा रही है कि दोनों आरोपी यहाँ से फरार हुए हैं उनको किस प्रकार से पकड़ा जाए, दोबारा से गिरफ्तार किया जाए और पूछा जाए कि कौन कौन आपके साथ इस पूरे खेल के अंदर शामिल था, कौन कौन व्यक्तियों ने आपकी सहायता करी है। आयुषी, सत्यनारायण, देखिए जिस तरह से आप तस्वीरें भी वहां से दिखा भी रहे हैं, मान के चलिए कि वो अंदर से बाहर आ भी जाते हैं, उसमें भी वो कई कैमरों के अंदर स्पॉट हुए होंगे। अब वो बाहर आते हैं, उसके बाद में दीवार फांगते, उसके बाद भी आपने दिखाया कि वहां पर 3 से 4 कैमरे चारों तरफ लगे हुए हैं, उसमें भी वो कैप्चर हुए होंगे। और अगर वो कैप्चर नहीं होते तो सवालिया निशान है। लेकिन फिर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है इस और कि 2 कैदी भागते हुए जा रहे हैं, क्योंकि उनको इतना समय भी लगा होगा दीवार को फांगने के अंदर। अब ऐसे में बहुत जरूरी है शायद कि यही वजह है कि समय भी पता चल पाए कि लगभग 3 बजे के आसपास की घटना हुई है, क्योंकि स्पॉट तो हुए हैं वो, वरना ये टाइम भी कैसे पता लगता। आज देखिए 3:30 की घटना बताई है। खुद एडीजी भूपेंद्र सिंह ने इस बात को कबूल किया है कि 3:30 पर, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे के अंदर दोनों व्यक्तियों की घटना जो उन्होंने करी है कारित, वो कैद हुई है। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से वो बाहर नहीं आ पाएगी फुटेज। इस पूरी जयपुर सेंट्रल जेल के अंदर करीबन 338 कैमरे, आयुषी सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगे हुए हैं। बाहर की बात करें, अंदर की बात करें, हर बैरक के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अस्थायी कंट्रोल रूम यहाँ पर मौजूद है जिसकी मॉनिटरिंग की जाती है, कौन किस बैरक में क्या हो रहा है, क्योंकि कैदियों के अंदर आपस में झगड़े होने की जो बात संभावना होती है। तो ऐसे में यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे। लेकिन मोबाइल मिलना यहाँ पर आम बात थी, मोबाइल से धमकी देना यहाँ पर आम बात थी। लेकिन पहली बार जयपुर सेंट्रल जेल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई कैदी, वो भी नया कैदी, करीबन 2 दिन पहले ही जयपुर सेंट्रल जेल में दाखिल हुआ था, वो अपने दूसरे साथी के साथ फरार हो गया। तो एक सवाल निशान खड़ा हो जाता है। ये बात एडीजी भूपेंद्र सिंह ने स्वीकार करी कि हाँ, एक खामी है, एक चूक है कहीं ना कहीं। तो कोशिश की जाएगी उस खामी को दूर करने की। और हम भी यही चाहते हैं कि जो जेल की सुरक्षा व्यवस्था है वो और दुरुस्त हो। जयपुर इसकी सेंट्रल जेल की जो व्यवस्था है उसको और दुरुस्त करने की जरूरत है, जिससे कि ना तो यहाँ से मोबाइल मिले और ना ही कोई कैदी यहाँ से भाग सके। तो ऐसी सुरक्षा व्यवस्था पर होनी ही चाहिए आयुषी। पर देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है सत्यनारायण की, इससे सेंट्रल जेल की जो छवि है वो धूमिल हुई है। पहले भी हमने इस तरह की कई घटनाएं देखी है, लेकिन सिर्फ 3 दिन के अंदर कोई कैदी आता है, उसका भाग जाना,
कहीं पे स्पॉट नहीं होता है। हालांकि बहुत इंतजार इस बात का रहेगा कि इसको लेकर के पूरी ब्रीफिंग की जाए कि आखिर कौन कौन इसमें संलिप्त रहा है और क्या कुछ कार्रवाई इन पर की जाती है और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आगे भी अपडेट आपसे लेंगे। सत्यनारायण, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए।